अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो? बताओ ना, सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे? बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। हाँ? भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र हो भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों देवी हो? अरे सुदामा जी को देखकर भला ये कौन कह सकता है कि सुदामा जी बचपन में ऐसी हरकतें करते होंगे? तुम्हें हमारा विश्वास नहीं होता ना, तो सुदामा से ही पूछ लो। क्यों सुदामा? अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो? बताओ ना, सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे? बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। हाँ? भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र हो भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों देवी हो? कहो मित्र, क्या चुराना है? माखन या खीर या फिर वो चने जो गुरु माता ने दिए थे? ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो, मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूँ। मेरा पल्लू तो फटा हुआ है, ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो। अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? काश बचपन के वो दिन ही चुरा लाओ। काश वो दिन सचमुच ही चुरा सकता। बचपन तो बचपन ही होता है, न कोई छल न कोई कपट। जो मुंह में आया कह दिया, जो मन में आया कर दिया। कभी पेड़ पर चढ़ गए, कभी नदी में कूद गए। ऊंच नीच का भेदभाव तो कभी मन में आया ही नहीं। परंतु जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बचपन का वो सारा भोलापन छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कृष्णा? हम बूढ़े होने तक बच्चे बनकर क्यों नहीं रह सकते? सुदामा, सृष्टि का नियम ही ऐसा है मित्र। न इस सृष्टि की गति
थमती है, न किसी की आयु किसी क्षण थमती है। काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और समय बदलता है, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं। ये नियम अटल है। सृष्टि का ये नियम बड़ा ही कठोर नियम है। कठोर तो है, पर है बड़ा ही आवश्यक। बचपन में हम केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु बड़े होकर बच्चों के लिए। और जानते हो, हम बड़े होकर अपना ये अमूल्य बचपन अपने बच्चों को अनायास ही दान कर देते हैं। बल्कि मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी तो नहीं कर सका, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। सुदामा जी, हाँ? आप तो बचपन के विचारों में खो गए। बचपन का नहीं, बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। घर से विदा हुए कई दिन हो गए, बेचारे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहां आकर तो जैसे मैं उन्हें भूल ही गया हूं। अरे सुदामा, ये क्या? तुम अभी से उठकर कहां जाने लगे? अरे अभी तो रात की शुरुआत हुई है। घर और बच्चों की याद ने मन को व्याकुल कर दिया है। सवेरे जल्दी उठकर वृंदापुरी की यात्रा भी तो करनी है ना। ये क्या कह रहे हो सुदामा? अरे अभी तो जी भर कर तुमसे बातें भी नहीं हुई। क्या बात है प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजा रहे हैं। सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुख तो होगा ही देवी। अब अपने मित्र से बिछड़ने का समय जो आ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गए। भगवान, सुदामा के दुखों का कारण कहीं वो चोरी तो नहीं जो उन्होंने बचपन में की थी? चने चुराए थे, खीर चुराई थी। कहीं आप उन्हें उसे चोरी का दंड तो नहीं दे रहे? नहीं देवी, मैं किसी को दंड नहीं देता। मैं तो अपने भक्तों को मुक्ति देता हूं। कर्म और भोग अनिवार्य है। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि बबूल पर शूल ही उगते हैं, फूल नहीं खिल सकते। कर्म के इस विधान और सृष्टि के इस नियम को मैं नहीं बदल सकता। ऐसा करने से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाएंगे। इसलिए देवी, हर किसी की तरह सुदामा को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। बस अच्छी बात यह है कि अब सुदामा के भाग्य में शूल नहीं, फूल ही फूल हैं। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए
थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र, क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा, सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो। नहीं नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वृंदापुरी की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां रथ जा ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं द्वारिका की सीमा तक तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। रास्ता मेरा देखा भाला है। ईश्वर के नाम का जाप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। प्रिय के पथ पे नैन बिछाए, प्रिय के पथ पे नैन बिछाए, बैठे आस की जोत जलाए। जिस मंदिर से दी थी विदाई, जिस मंदिर से दी थी विदाई, जोगन ने वही धूनी रमाई, जोगन ने वही धूनी रमाई। इतनी जल्दी जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। 2-4 दिन रुक जाते तो अच्छा रहता। देवर जी, कुछ दिन और रह जाते ना। इतनी जल्दी जा रहे हैं कि हम सब तो ठीक से सेवा भी ना कर सके आपकी। हाँ हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? इन 4 दिनों में इतना तृप्त हो गया हूं कि कुछ मत पूछो। बड़ा आनंद आया, एक साथ इतना सत्कार, इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। ये सब तो तुम इनका दिल रखने के लिए कह रहे हो। दिल रखने को नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। सच, बड़ा सुख मिला है तुम्हारे इस विराट राजमहल में। ईश्वर करे तुम्हारा इस सुखी परिवार और भी फले फूले। ईश्वर से मेरे लिए ही मांगोगे, अपने लिए कुछ भी नहीं? अरे कृष्णा, ईश्वर की कृपा तो सदा मेरे साथ बनी रही है। अब अपने लिए उसे क्या मांगना? एक ब्राह्मण तो अपने सीमित साधनों में ही सुखी रहता है। शिक्षा देना और भिक्षा लेना, इसी में सारा जीवन आनंद से बीत जाता है। बस मित्र, अब आज्ञा दो। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही दिल को जैसे धक्का सा लगता है। जी चाहता है तुम्हारे चरणों में लेटकर तुम्हारा रास्ता रोक लूं।
इतने दिनों तो रुक गया, अब और कष्ट देना उचित नहीं है। कष्ट तो तुम अभी भी दे रहे हो, इतनी जल्दी बिछड़ कर। अरे तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, बड़े कठोर हो तुम। इतने भावुक होकर विदा करोगे तो मित्र मैं कदापि जा नहीं पाऊंगा। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा, सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो, जो आज्ञा। नहीं नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वृंदापुरी की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां रथ जा ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं द्वारिका की सीमा तक तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। रास्ता मेरा देखा भाला है। ईश्वर के नाम का जाप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। चुन चुन रखती राह पर नित नित नूतन फूल, पिया मिलन की आस में गई जगत को भूल, चुन चुन रखती फूल। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये लीजिए खाना। देवर जी, ये कष्ट आपने क्यों उठाया? सेवा को आप कष्ट कह रही हैं? सुदामा और आपकी सेवा करने की अभिलाषा जाने कब से मन में थी। ये इच्छा आज पूरी हुई है भाभी। वो तो ठीक है, पर मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है और ना ही कुछ खाना अच्छा लग रहा है। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं भाभी, थोड़ा सा खा लीजिए। एकदम भूखा रहना उचित नहीं, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। बच्चों ने खा लिया? हाँ, मैं उन्हें खिला के ही आया हूं। लीजिए, आप खाना खाइए, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूं। अच्छा।